सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है समय सूचकता, नीति हमें सिखाती है टाइम मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट नीति सिखाती है। हम अपने जीवन में ऐसा कुछ ना करें जो हमारे पूरे जीवन भर हमें दुखी रखे। आज इस नीति का विषय समझना कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे हमें पूरे जीवन भर रोना पड़े। एक समय की खुशी मिले और जीवन भर का रोना हो जाए, ऐसा ना करें। इसके लिए आज की नीति कह रहे हैं कि अपने जीवन में दो बातों का ध्यान अवश्य रखें। दिन में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे रात की नींद हराम हो जाए, और दिन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे रात की नींद हराम हो जाए, और रात में ऐसा कोई काम ना करें कि सुबह आप किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। ये नीति बहुत बड़ी नीति है। इसका मतलब है कि आपको सजग होकर के जीना पड़ेगा, जागृत होकर के जीना पड़ेगा। दो बातों का ध्यान हमेशा रखना कि दिन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे रातों की नींद हराम हो जाए, और रात में ऐसा कोई काम ना करें जिससे सुबह आप किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। ये तब हो पाएगा जब आप सजग रहोगे, जागृत रहोगे, और जहां आपने सजगता छोड़ी वहां हानि ही हानि होगी। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि दिन भर अच्छा हो, ऐसा क्या करें कि भविष्य अच्छा हो। कुछ नहीं करना, आपको सजग होकर के जीना है। अगर आप सजग होकर के जी रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असावधानी से जो हानि होती है, असावधानी से जो हानि होती है वो बहुत हानिकारक होती है। किसी ने आपको जान करके धक्का दिया है, ध्यान से सुनना, किसी ने आपको जान करके धक्का दिया है तो आप गिरोगे तो बच सकते हो, लगेगी नहीं। और जो झटके से गिरता है वो व्यक्ति संभलता नहीं है क्योंकि जागृत नहीं है। दिन में भी जागृत रहें, रात्रि में भी जागृत रहें। व्यापार हो, पढ़ाई हो, जीवन जीने की किसी भी समय की क्रिया हो, ऐसा जागृत रहें कि मेरे इस कार्य से मेरे भविष्य के ऊपर क्या प्रतिफल, क्या फर्क पड़ेगा। माना कि कोई आपका व्यापारी है और उस व्यापारी को आपने कल की डेट दी है पैसे देने की, और आपने पैसे दिए 1 महीने बाद। आपने माल डिलीवरी की बात की है कल की, और आपने 1 हफ्ते बाद पैचअप किया, डिस्पैच किया है। आपने 1 हफ्ते बाद माल डिस्पैच किया है। व्यापारी कभी आपका भरोसा नहीं करेगा, उसको जब माल चाहिए उसके 1 हफ्ते पहले ही फोन लगा के बोलेगा। कुछ लोग होते हैं, वो जो घड़ी होती है, घड़ी उनके पास, वो घड़ी को 10 मिनट आगे करके चलते हैं। क्यों? मंदिर की घड़ी, घर की घड़ी, ऑफिस घड़ी 10 मिनट आगे करके चलते हैं। क्यों? बोले थोड़ा टाइम सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रमादी है। अगर टाइम मैनेजमेंट वाले हो तो उतने पे ही समय पर काम करो, जागृत रहो, सजग रहो। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। दिन भर आप जो कुछ भी कर रहे हो, व्यापार से लेके व्यवहार तक, बिल्कुल ऐसा सजग होकर के करो कि इसके बाद, करने के बाद हमको क्या प्रतिफल मिलेगा। क्या इसको करने के बाद हमें खुशी मिलेगी कि गम मिलेगा।
ये बहुत विशेष बात कह रहा हूं मैं आपसे। खुशी मिलेगी कि गम मिलेगा? आप गाड़ी चला रहे हो और आपको झपकी आ रही है, फोन में बात कर रहे हो, पूरा परिवार साथ में है, और आप डिवाइडर से घुस गए, फिर क्या होगा? एक बार की गलती, जीवन भर का पछतावा नहीं। जागृत रहो। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बचपन से अगर ये बात आपके अंदर में आ गई, हमको सुनने वाले जो है वो अभी 15 से 40 तक के लोग सुनने वाले ज्यादा हैं हमको, ये कल बता रहे थे ऐसा हमको। तो मेरा सोचना है कि अगर बचपन में ही अगर ये बात अंदर आ जाएगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। तो चाहे अपन किसी को पढ़ा रहे हो या स्वयं पढ़ रहे हो, कोई भी प्रक्रिया हो, वो कार्य कोई भी, उस कार्य को इस ढंग से करना कि भविष्य में मुझे इसका दुख ना मिले, मुझे इसका दुख ना मिले, मैं उसके लिए तैयार रहूं। पतंग उड़ा रहे थे आप, बोले हमको अच्छा पहना वाला मंजा चाहिए, सामने वाला पैंच लड़ा और तुरंत कट जाए, और जहाज खींच ली, तुमने ढील मारी और तुम्हारी उंगली का पोरे लटक गया। जागृत रहो। ये सामान्य बात हो गई। अब आते हैं चारित्र को लेकर के। दिन में हो या रात में हो, किसी भी क्रिया से, किसी भी भाव से आपके चारित्र में किंचित भी दोष नहीं आना चाहिए, चारित्र में पतन नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति का चारित्र अच्छा है वो छाती ठोक के कहता है कि जिसके चारित्र किंचित भी पतित हुआ है वो बेचारा ठोक के नहीं बोल पाएगा। आप अगर अपने किसी से बोल दो कि तेरे बारे में एक बात मालूम चली है, अब पूछो कहाँ की? कहाँ की मतलब कुछ झोल हुआ है, इतना उसने बोल दिया कहाँ की, मतलब कुछ झोल हुआ है। एक बात मालूम चली, हाँ भैया मालूम चली कि दिन भर ही तो होती है हमारी बात, ही होती है हमारे। तो अगर चारित्र से पतित नहीं हुए हो कभी दिन में, तो रात को सुकून से सो सकते हो। अगर आप रात में चारित्र से पतित हुए हो तो दिन में किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। ये बहुत जीवन का विशेष है। दिन हो या रात, हमेशा जागृत रहें। सोते हुए भी जागें, जागते हुए भी जागें। एक गलत काम आपकी पूरी जिंदगी को गलत कर सकता है, एक गलत कदम पूरा गलत कर सकता है। आपको हमारे पास आना था और आपने दूसरा कट ले लिया। कल्पतरु नाम की और भी जगह इंदौर में है, आपने यहाँ की जगह कहीं और कट ले लिया, 25 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। कितने किलोमीटर का? और जितना लेट गलत चलेगा जितना ज़्यादा, उतना आपको ज़्यादा लौट के आना पड़ेगा। इसलिए दिन हो या रात हो, जागृत रहें। गलत काम हो रहा हो कोई आपसे तो खुद को रोक के रखें। भावुकता में आपने शेयर्स ले लिए, भावुकता में आपने कोई ज़मीन ले ली, अब मार्केट डाउन हो गया, अब रात भर टेंशन में, और दिवालिया होगा तो सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। गंभीरता से काम करो। और जो जितना बड़ा व्यक्ति बनने वाला हो विकास भाई, उसको उतनी गंभीरता से काम करना चाहिए। भावुकता में कोई निर्णय मत लो। कभी आप देखना कि जिन लोगों को जल्दी निर्णय लेने की आदत हो जाती है वो तुरंत कहते हाओ हाओ हाओ, बाद में सोचते कि यार थोड़ा लेट निर्णय लेना था। कभी जीवन का कोई निर्णय ले, 1 सेकंड रुक के लो। जैसे कोई बोलता है कि महाराज जी आपको फला फला जगह चलना है, तो हम रुकते हैं, सोचते हैं। मैंने कहा रुक के बताते हैं भैया आपको। दोनों साधु चर्चा करते हैं फिर बताते हैं, थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिए। तुरंत देन एंड देयर नहीं, थोड़ा रुक करके निर्णय लेंगे तो जीवन में सुख की अभिवृद्धि होगी। ऐसी इस नीति का पालन करना, क्योंकि अगर नीति आपके जीवन में है तो सुख की इति नहीं होगी, अति सुख मिलेगा। और अगर नीति नहीं है तो सुख की इति होगी, अति दुख मिलेगा। जागृत रहें, सोते हुए भी जागें, जागते हुए भी जागें। आपके पुराने किए हुए बातें, काम, अगर किंचित भी उसमें कोई विकल्प है तो आने वाले समय में वो आपको संकलेश जरूर देगा, कहीं लोगों को मालूम ना चल जाए। ऐसा करके जिएंगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, आप बहुत कुछ सोच सकते हो। और दिमाग में अगर संकलिष्टता, कुछ विकल्प रहेगा, कुछ भी नहीं सोच पाओगे।
ऐसा जीवन जिए तो अच्छा रहेगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की